मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। और सुक्खू जी, सबसे पहले इंटरव्यू शुरू करें उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, आप NSUI का पट्टा पहने हुए हैं, क्या कारण है ये पटका पहनने का? देखिए, NSUI से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 17 साल की उम्र में मैंने NSUI ज्वाइन की। तो मैंने कहा कि जब मेरे परिवार से कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं है, जिस महान कांग्रेस पार्टी ने मुझे छात्र जीवन से इसके साथ जुड़ने का मौका दिया, तो मैंने कहा कि मैं अब इस मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच जाऊं तो मैं अपना अतीत भी याद रखूं। कहीं ना कहीं छात्र जीवन के ये चुनाव की आपको याद आ रही है? नहीं, अतीत याद कर रहे हैं। क्या कहें सर, यहाँ पर चौका और छक्का लगाने का दावा कर रही है बीजेपी। हमने बात करी अनुराग ठाकुर जी से भी, वो कह रहे थे कि इस बार सारी की सारी सीटें ले जाएंगे। देखिए, क्रिकेट की भाषा में तो अच्छा लगता है, लेकिन जनता की अदालत में ये ठीक नहीं है। और जनता की अदालत में ये बात सही है कि ये चुनाव जो है वो जनता लड़ रही है और जनता को ही जीतना पड़ेगा। ये लड़ाई जनबल की धनबल से है। जिस भी भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं का सौदा किया, यही नहीं, महाराष्ट्र में किया, उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, हिमाचल में भी किया, वो जनबल की ताकत को धनबल से छीनना चाहते हैं। उम्मीद है कि सर जो 6 विधायक आपके चले गए थे वो सीटें वापस आएंगी? मुझे पूरा जवाब देने दीजिए। इस चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही है और जनबल ही जीतेगा। जनता की ताकत जनबल है, धनबल हारेगा। और जो 6 बिके हुए प्रत्याशी है जिन्होंने हाथ को बेचा और कमल को खरीदा, उनके साथ ईमानदार भारतीय जनता पार्टी वाले कार्यकर्ता भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ईमानदार और बेईमानों के बीच का चुनाव है। तो ईमानदारी के साथ ये 6 विधायक भी जीतेंगे और 4 लोकसभा की सीटों पर जनता चुनाव जीतेंगे। सर, जो चुनावी मुद्दा हम लगातार देख रहे हैं, जैसे कांग्रेस ने उठाया है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वर्सेस अगर हम देखें भाजपा जो लगातार मुद्दा उठा रही है, उनका कहना है कि राम मंदिर बनवाया है, हिंदुत्व की बात की है, देश विदेश में नाम ऊंचा करने की बात की है। क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा हिमाचल के लोगों को पसंद आ पाएगा, उनके मन को भाएगा? देखिए, ये जो चुनाव हुआ ना, ये राज्य के मुद्दों पर हुआ। 15 महीने में हमारी सरकार के कार्यकाल को हमने जनता की अदालत में रखा। दूसरा मुद्दा था कि जब 5 साल के लिए हिमाचल की जनता ने सरकार को चुना था, जनता की भावनाओं से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर में हम भी पहुंचे और सत्ता की कुर्सी हटाने के लिए नोटों का प्रयोग किया गया। जनता उससे बड़ी आहत है। और एक सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा। ये सरकार तो 3.5 साल चलेगी, ये चुनाव 3.5 साल का उपचुनाव, 4 लोकसभा 5 साल के है। तो 3.5 साल के उपचुनाव में इन विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने कांग्रेस को चुनकर भेजा। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये 6 के 6 जो भी है, 6 के 6 है और 4 लोकसभा, इन 6 का असर 4 लोकसभा पर भी पड़ेगा। ये जनता को जीतना होगा। लोकतंत्र की ताकत जनबल है, जनबल ही जीतेगा, धनबल हारेगा। मेरा ये मानना है कि भविष्य में हिमाचल में इस प्रकार की राजनीति ना हो। कोई भी पार्टी हो, जब ताकतवर हो, तो जो पार्टी चुनकर 5 साल के लिए आते हैं उनके विधायक को खरीदने की कोई हिम्मत ना कर सके। ये जनता ने आज तय करना है। और मेरे को लगता है कि हिमाचल की जनता जागरूक है और 5 साल के लिए सरकार चुनती है, बदलती है, लेकिन इस चुनाव में वो जिस पार्टी ने लोगों की भावनाओं का सौदा किया है उसको सबक जरूर सिखाएगी, ये मेरा मानना है। क्या ये मान के चले कि 10 की 10 सीटें आप जीत रहे हैं सर? तो जब जनता की ताकत लोकतंत्र में है तो उसमें जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। 400 का आंकड़ा उन्होंने माना है, ये गोल लेकर चल रहे हैं कि हम 400 से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। और ये भी लगातार बोल रहे हैं कि जितना भी विपक्ष पहले अनुमान लगाता है उससे कहीं ज़्यादा सीटें जीतकर हम लोग लाते हैं। इस बार क्या लगता है कि सर कहाँ तक वो लोग सिमट जाएंगे और कितनी आगे तक आप लोग जा पाएंगे? नहीं, मैं तो हिमाचल की 4 सीटों की बात कर सकता हूँ, बाकी तो मैं क्या बताऊँ। और बाकी को लिए हमारे ये इसी में जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।